वेटिंग में आ रहा है ना, नहीं, वेटिंग में आ रहा है ना। क्लास और टुडे टॉपिक इज रिप्रोडक्शन। हमारा आज का टॉपिक जो है वो रिप्रोडक्शन है। इससे पहले मैं आपको पढ़ा चुकी थी दूसरे टॉपिक्स, यानी कि आप रेस्पायरेशन, सॉरी, आप ट्रांसपायरेशन और आपको ट्रांसपोर्टेशन, ये दो दो टॉपिक्स आपको पढ़ा चुके। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? रिप्रोडक्शन। आप स्क्रीन जो मैंने आपको शेयर की, आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा कॉमन फ्लावर पार्ट्स। फ्लावर के पार्ट्स आपको विजिबल हैं। बेटा, आप इधर उधर देखने के बजाय अपनी स्क्रीन पे देखिए। ठीक है, लुक एट योर स्क्रीन। कॉमन फ्लावर पार्ट्स यानी कि फ्लावर के कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक है, फ्लावर के कितने पार्ट्स आपको इसमें विजिबल हैं? 4 पार्ट्स। नंबर 1 इज सेपल्स। नीचे लोअर साइड से देखना शुरू करें आप, तो लोअर साइड पे आपको क्या दिख रहा है? ग्रीन कलर की सेपल्स। ठीक है, मैं एरो से भी आपको बता रही हूँ, आपको होपफुली विजिबल होगा। ये क्या है? ये सेपल्स हैं जो कि लोअर मोस्ट लीव्स होती हैं ग्रीन कलर की। और इन लोअर मोस्ट लीव्स का काम क्या होता है? ये जब फ्लावर बड की फॉर्म में होता है तो उसको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, when flower is in the form of bud, sepals protect them। ठीक है, सेपल्स का काम उनको प्रोटेक्ट करना होता है जब वो बर्ड की फॉर्म में होते हैं। सेपल से ऊपर जो लीव्स हैं वो पेटल्स कहलाती हैं। ये कलरफुल होती हैं, दिख रही हैं आपको। ठीक है, आपको दिख रही है पेटल्स? पेटल्स जो हैं ये कैसी हैं? ये कलरफुल हैं, डिफरेंट कलर की होती हैं। इनके कलरफुल होने की वजह से इंसेक्ट्स जो हैं वो इनकी तरफ क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं, या इंसेक्ट्स इनके पास आते हैं ताकि ये क्या कर सकें? इंसेक्ट्स जो हैं वो पॉलिनेशन के प्रोसेस को प्रोसीड कर सकें, उसको कंप्लीट कर सकें। ठीक है, ये जो सेपल्स और पेटल्स हैं ये एसेसरी पार्ट्स हैं, बट ये किसी भी किस्म का रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते। ठीक है, दे डू नॉट टेक इन द पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में किसी किस्म का पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते। इसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट जो है वो क्या है? आप ये देखें, ये जो स्टॉक के साथ लगे हुए हैं, सोएलन पार्ट है ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ क्या है? स्टॉक है। ये क्या कहला रहे होते हैं? दीज आर कॉल्ड स्टेमन्स। ठीक है, स्टेमन्स क्या है? ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। स्टेमन के टू पार्ट्स होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। दे हैव टू पार्ट्स, एंथर एंड फिलामेंट। फिलामेंट क्या है? ये जो लंबी सी स्टॉक दिख रही है ना आपको, ठीक है, लंबी सी जो स्टॉक है जिसकी हेल्प से वो फ्लावर के लोअर पार्ट के साथ ज्वाइन है, दिस स्टॉक इज कॉल्ड फिलामेंट। एंड फिलामेंट कहलाती है, जबकि जो अपर स्वेलन पार्ट है वो क्या कहला रहा है? एंथर कहला रहा है। अपर स्वेलन पार्ट इज कॉल्ड एंथर। ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इस साइड पर आइए, जो सेंटर में पूरा पोर्शन है, ठीक है, जो सेंटर में पूरा हिस्सा नजर आ रहा है आपको, ये क्या है? ये है पिस्टिल। सेंटर वाला पार्ट क्या कहलाता है? पिस्टिल कहलाता है। पिस्टिल का अपर पार्ट जो है स्टिग्मा है। स्टिग्मा से नीचे जो लोअर डाउन नेक का पोर्शन है, ये पूरा नेक का पोर्शन स्टाइल कहलाता है। एंड द लोअर स्वेलन पार्ट इज कॉल्ड ओवरी। ठीक है, नीचे का स्वेलन पार्ट क्या कहला रहा है? ओवरी कहला रहा है। तो पिस्टिल के कितने पार्ट्स हैं? दे हैव 3 पार्ट्स। what these 3 parts are: stigma, style and ovary, and it is also called female reproductive part। इसको और क्या कहा जाता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहा जाता है।
यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई कि ये आपके पास एक फ्लावर है जिसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स सेपल्स और पेटल्स हैं, फिर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स स्टेमन और पिस्टिल है। अंडरस्टैंड। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ठीक है, दैट इज वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर। आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है वेजिटेटिव पार्ट्स मीन वो पार्ट जो कि रिप्रोडक्शन में किसी किस्म का हिस्सा नहीं लेते, वो वेजिटेटिव पार्ट्स कहलाते हैं। दे हैव टू वेजिटेटिव पार्ट्स, सेपल्स एंड पेटल्स। सेपल्स का काम क्या है? ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है जब वो बर्ड की फॉर्म में होता है, यानी कि अभी वो बर्ड होता है, पूरी तरीके से ओपन नहीं हुआ होता, तब उसको सेपल्स जो हैं वो चारों तरफ से घेरे हुए होते हैं और उसको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, और ये अमूमन ग्रीन कलर के होते हैं। सेपल्स आर मोस्टली ग्रीन इन कलर। ठीक है, द अदर वन इज पेटल्स। पेटल्स जो हैं कलरफुल होते हैं, लार्ज होते हैं, और इनका काम क्या होता है कि ये इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अदर वन इज रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। अभी मैंने आपको 2 रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बताए थे, अब आप स्लाइड में भी देख लें कि क्या है मेल पार्ट्स एंड देयर फंक्शन। नंबर 1 है स्टेमन। स्टेमन क्या है? इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। ठीक है, एंथर यानी कि जो अपर पार्ट है, आप ये डायग्राम देख रहे हैं, इसमें जो अपर पार्ट है वो क्या है? वो एंथर है। और एंथर जो है, एंथर जो है वो अपर पार्ट है। डायग्राम में देखें, ये अपर पोर्शन जो है ये एंथर है, और लोअर पार्ट जो है ये इसका फिलामेंट है। एंथर के अंदर जो है बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, पॉलन ग्रेन कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं? एंथर के अंदर। और जब ये पॉलन ग्रेन मैच्योर हो जाते हैं, बन जाते हैं, तो ये रप्चर होता है उस ऊपर वाला एंथर वाला पार्ट, और पॉलन ग्रेन यहाँ से लिबरेट होते हैं या निकलते हैं। ठीक है, कैसे निकलेंगे पॉलन ग्रेन? जब पॉलन ग्रेन बन जाएंगे, उसमें मैच्योर हो जाएंगे, तो उस टाइम पर इस एंथर जो है वो रप्चर होगा या बर्स्ट होगा। ठीक है, और उसमें से पॉलन ग्रेन्स निकलकर उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जाएंगे, या किसी दूसरे फ्लावर के यानी कि उसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाएंगे। ठीक है, तो फीमेल पार्ट आपको अभी मैंने बताया था क्या है? पिस्टल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। स्टिग्मा क्या है? अगर आप इसको देखें तो जो अपर पार्ट है, ठीक है, यहाँ इस डायग्राम में देखें ज्यादा क्लियरली विजिबल है, जो अपर पार्ट है वो क्या है? स्टिग्मा। लोअर नेक इज स्टाइल एंड द लोअर मोस्ट स्वैलन पार्ट इज ओवरी। ओवरी के अंदर क्या मौजूद होते हैं? ओव्यूल्स मौजूद होते हैं। ओव्यूल्स है, ओवरी हैज ओव्यूल्स इन दैम। ठीक है, ओव्यूल्स जो हैं, अच्छा जी, मैंने बताया पॉलन ग्रेन जो हैं वो क्या होते हैं? वो आप पॉलन ग्रेन्स मेच्योर हो जाते हैं, और मेच्योर होने के बाद रप्चर होते हैं, लिबरेट होते हैं, और कहाँ पहुंचेंगे? फ्लावर के स्टिग्मा पर। जब वो फ्लावर की स्टिग्मा पर आते हैं, तो यहाँ से पॉलन ग्रेन नीचे की तरफ ओवरी तक गोस डाउन, यानी कि नीचे की तरफ जाएंगे, और वहां जाकर क्या करते हैं फिर? हाँ जी, कहाँ जाएंगे? पॉलन ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल। ठीक है, पॉलन ट्रांसफर हो रहे हैं एंथर से स्टिग्मा के पिस्टिल के स्टिग्मा पर। देन पॉलन गोज डाउन टू द ओवरी, और फिर कहाँ जाएंगे? ओवरी तक चले जाएंगे। ऊपर वाले पार्ट पर आए पिस्टिल पे, पिस्टिल से होते हुए नीचे स्टाइल में, और स्टाइल से होते होते कहाँ तक पहुंचेंगे बेटा? ओवरी तक। ठीक है, ओवरी में आने के बाद ओवरी में एक एग सेल मौजूद होता है, उससे वो क्या करते हैं? फ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, किससे फ्यूज करेंगे? फ्यूज मतलब मिक्स हो जाना। ठीक है, कंबाइन हो जाते हैं, उसके साथ जुड़ जाते हैं। जब वो एग सेल के साथ पॉलन ग्रेन कंबाइन हो जाते हैं या फ्यूज हो जाते हैं, तब वो क्या फॉर्मेशन करते हैं? देन इट फॉर्म सीड्स। क्या बनाएंगे वो? सीड्स बनाएंगे। ठीक है, और सीड्स से फिर क्या होता है? आपको पता है कि सीड्स जो हैं उससे आप न्यू प्लांट ग्रो करते हैं। ठीक है, न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम द सीड, नया प्लांट डेवलप करता है सीड। तो ये प्रोसेस जिसमें सीड्स बनते हैं, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अंडरस्टैंड?
What does mean by fertilization? Fertilization is the process in which pollen grain fused with an egg cell and seed is formed. ठीक है, so that process is called fertilization. ठीक है, अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि फर्टिलाइजेशन हो रही है. फर्टिलाइजेशन कहाँ पर हो रही है? यू वेरी नो वेरी वेल, इट इज इन द फ्लावर. ठीक है, फ्लावर के अंदर हो रही है. सो फ्लावर इज ऑल्सो कॉल्ड अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. इसी वजह से फ्लावर को क्या कहा जाता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा जाता है. ठीक है, यहाँ तक आपको सारी चीजें होपफुली बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी. मैंने आपको जो बताए पार्ट्स ऑफ फ्लावर. ठीक है, कितने पार्ट्स होते हैं फ्लावर के? कौन कौन से वेजिटेटिव पार्ट्स हैं? देयर आर टू वेजिटेटिव पार्ट्स, सेपल्स एंड पेटल्स. सेपल्स एंड पेटल्स आर द टू वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर. सेपल्स कैसे होते हैं? लोअर मोस्ट लीव्स होती हैं, ग्रीन कलर की होती हैं और फ्लावर को जब वो बड की फॉर्म में होता है तो उसको प्रोटेक्ट करती हैं. व्हाट आर पेटल्स? पेटल्स आर कलरफुल, लार्ज इन साइज. और इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन ये है कि ये इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, द लोअर मोस्ट reproductive parts of flower, male reproductive part or female reproductive part. Male reproductive part is called stamen. Stamen is the male reproductive part of a flower. It consists of two parts, anther, which produces pollen grains, and filament. Filament जो है ये anther को support करता है. It supports the anther. Female parts. Female part, reproductive part of flower is called pistil. Pistil consists of three parts. Upper part is called stigma, ठीक है, which receives pollen grains. Style. The stalk of the pistil down the pollen tube grows. वो स्टिग्मा के नीचे का जो नेक का पोर्शन होता है, ठीक है, पिस्टिल का जो स्टिग्मा से नीचे का पोर्शन है जो कि नेक की फॉर्म में होता है, दैट इज कॉल्ड स्टाइल. और इसके बाद थर्ड पार्ट है ओवरी. ठीक है, ओवरी जो है वो लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द पिस्टल विच इज स्वैलन इन शेप, यानी कि फूला हुआ हिस्सा होता है, दैट इज कॉल्ड ओवरी. एंड द ओवरी कंटेन्स एग सेल्स. ठीक है, ओवरी जो है वो क्या किए हुए होते हैं? एग सेल्स कंटेन किए हुए होते हैं. यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? होपफुली बहुत अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे. इसके बाद आपको फर्टिलाइजेशन का मैंने बताया था कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहता है इसमें. ठीक है, अच्छी क्लास. होमवर्क तो मैं आपको ग्रुप पे सेंड करूंगी आपके लिए. बाकी क्लास वर्क भी आपको सेंड कर दूंगी जो करवाया जाएगा. यस आमना, आप थोड़ा सा वेट करें. मैं आप लोगों के क्वेश्चंस लूंगी लास्ट के 10 मिनट्स के अंदर. ठीक है, तो थोड़ा वेट करिए बेटा.